आज हम देखते हैं भारतीय अर्थशास्त्र। भारतीय अर्थशास्त्र में आज बैंकिंग देखेंगे। बैंकिंग में भारतीय रिजर्व बैंक से शुरू करते हैं हम। उस समय बैंक किस प्रकार से होते थे। पहले जो है मंदिर भी बैंक का रूप में काम करती थी या कुछ संस्थाएं होती थी जो बैंकिंग का काम करती थी। लेकिन इसके बाद कुछ बैंक स्थापित की गई, जैसे बम्बई का बैंक है और कोलकाता बैंक है 1806 में। बम्बई का जो मुंबई बैंक है वो 1840 और मद्रास बैंक है 1843। इस प्रकार से अलग अलग रूप में बैंकों का। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1935 का जो अधिनियम आया था, उसी समय इसको 1934 जो एक्ट बना था उस समय 1935 में स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल 1935। ध्यान रहे जो आरआरबी है, रिजर्व बैंक है, ये 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। ये हिल्टन यंग कमीशन, कौन सी कमीशन? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश 1926 में की गई थी। ये कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना की गई थी। ये बैंकों का बैंक कहलाता है क्योंकि केंद्रीय बैंक है और ये बैंकों का बैंक कहलाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में जो मौद्रिक नीति है, जो मुद्राओं की नीति है, वो भारतीय रिजर्व बैंक ही बनाता है और मुद्रा भी जारी करता है। और विनियामक सारी जो बैंक से जो नियम है, विनियम है, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन पूरे भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है मौद्रिक नीति के द्वारा। ये ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है 1937। पहले ये कोलकाता में था। ये इसके कार्यालय मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बड़े बड़े 4 शहरों में क्षेत्रीय कार्यालय, ये भी ध्यान रखना है। और राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था, ये ध्यान रखें। और वित्त वर्ष या लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है इसका, ये ध्यान रखना। प्रथम गवर्नर जो थे वो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। अभी वर्तमान में श्री संजय मल्होत्रा है। ध्यान रहे वर्तमान में जो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो श्री संजय मल्होत्रा है, ये ध्यान रखना। इनका कार्य होता है मौद्रिक नीति बनाते हैं, बैंकों का बैंक कहलाता है, प्रबंधन, विनियामक, मुद्रा जारी करना, नोट छापना, ये सभी काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इसके भारतीय रिजर्व बैंक में ही कुछ जैसे रेपो रेट, CRR, RRB, इस प्रकार के रिवर्स रेपो रेट, SLR, बैंक रेट, MS या STF ये जारी करता है। तो इसमें देखते हैं अपन रेपो रेट की जो दर है अभी वर्तमान में ये 5.5 है। और CRR की जो है केस रिजर्व रेशो है वो 4.5% है। और रिवर्स रेपो रेट जो है इसकी 3.35% है। SLR जो तरलता के रूप में रखते हैं वो 18% है। और बैंक दर जिसमें बैंक ब्याज देता है उसको बैंक दर, बैंक रेट कहते हैं, वो 5.75 है, मतलब 5.75% है। MS क्या होता है? ये कुल मांग की 1% 2% ही देता है, तो वो 5%, 5.75% है। और STF ये 5.25% है। तो ये ध्यान रखना है, ये नए आंकड़े हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं
भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक पहले मैंने बताया कि पहले कोलकाता बैंक 1804 1806, इसके बाद मुंबई बैंक 1840 और इसके बाद मद्रास 1843। ये बैंक रही। तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में इम्पीरियल बैंक बनाया गया था। 1921 में इम्पीरियल बैंक बनाया गया था। इसके बाद 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना है। भारतीय स्टेट बैंक की 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम अन्य बैंक को भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये ध्यान रखना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। 12 अप्रैल 1988 को ये सेबी का गठन, सेबी की स्थापना हुई। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिला है। तो ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखते हैं, आरआरबी। तो ये आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई है। केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और जो प्रायोजक बैंक है वो 35%, इस प्रकार से 100% होता है। ये ध्यान रखना है आरआरबी। इसके बाद नाबार्ड देखते हैं। ये 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के द्वारा सिफारिश के द्वारा की गई। इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को, ये ध्यान रखना। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए जाना जाता है। मुंबई इसका मुख्यालय है, ये ध्यान रखना। सहकारी बैंक की बात करते हैं तो सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक ये राज्य स्तर पर काम करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक ये जिला स्तर और प्राथमिक सहकारी बैंक ये शाखा निचले स्तर पर काम करती है। 10 व्यक्ति इस प्रकार से अगर एक समिति बना काम करते हैं, प्राथमिक सहकारी समिति होती है। इस प्रकार से ऋण वगैरह उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में अभी सार्वजनिक जो बैंक है वो 12 बैंक है, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से हम बैंक की जानकारी देख चुके हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, जो पीएससी, यूपीएससी या वेबफॉर्म में जो फैक्ट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये बैंकिंग के क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ें। अगर बैंकिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन अगर डाउट रहा तो पूछ सकते हैं, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।